का हमारा मुद्दा है मदरसों पर महाभारत। लेकिन उससे पहले इस खबर को देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया ताइवान खड़ा करने की कोशिश मत करो। दिक्कत यही है कि भाजपा के विधायकों को हिंदू मुस्लिम उन पर ये लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, ध्यान भटकाते हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र के बीच बीजेपी विधायकों ने मदरसों को बंद करने की मांग उठाई। बीजेपी विधायकों ने मदरसों की गतिविधियों पर सवालिया निशान लगाते हुए ये मांग की है, तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद करार दे दिया। मध्य प्रदेश में 1755 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। मदरसों को एमपी मदरसा बोर्ड करता है संचालित। प्रदेश में कई अवैध मदरसे होने के लगे हैं आरोप। एनसीपीसीआर मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम का भी कर चुका है दावा। मध्य प्रदेश में करीब 10,000 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। बच्चों को उर्दू के साथ इस्लाम की भी दी जा रही है शिक्षा, ऐसा एनसीपीसीआर का आरोप है। मदरसों को लेकर मानसून सत्र के बीच गरमाई सियासत, पक्ष विपक्ष के बीच जमकर हुई बयानबाजी। विधानसभा के मानसून सत्र के बीच बीजेपी विधायकों ने मदरसों की जांच और उन्हें बंद करने की मांग की, तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी सरकार का रुख सामने रखने की कोशिश की। सब करेंगे, चिंता मत करो। बाल आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई उसमें पाया गया कि कई सारे मदरसे, उनके पास ना मदरसा बोर्ड की अनुमति थी, मान्यता, और ना ही शिक्षा विभाग की मान्यता थी। छोटे छोटे स्थानों पर बहुत गंदे प्रकार के 10 बाय 10 के कमरों में 30-30, 40-40 बच्चे भरे हुए थे। तो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की रक्षा के दृष्टि से ये कदम बहुत अनिवार्य है। मदरसा अगर डॉक्टर देता है, मदरसा अगर इंजीनियर देता है, मदरसा भारत के लिए कलेक्टर देता है तो समझ में आती है। लेकिन एक अकेली उर्दू के बलबूते पर सब सुविधाएं नहीं मिल सकती, जबकि शिक्षा पद्धति में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका समावेश है। उसको पढ़ो, उसको समझो। अकेली शिक्षा चलाकर नया तालीम से जो है नया ताइवान खड़ा करने की कोशिश मत करो। मदरसों पर बयानबाजी शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक भी सामने आए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और कांग्रेस विधायक आतिफ फकील ने बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया। दिक्कत यही है कि भाजपा के विधायकों को हिंदू मुस्लिम और ऐसे जो वर्तमान में कोई ऐसे विशेष मुद्दे नहीं हैं, उन पर ये लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, ध्यान भटकाते हैं। मेरी जो ये माननीय विधायक जो ये ला रहे हैं आज संकल्प, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो रोजगार की बात करें, वो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले उसकी बात करें। लाखों नर्सिंग छात्र जो भटक रहे हैं न्याय के लिए, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिल पा रही, प्रमोशन नहीं मिल पा रही, एग्जाम नहीं दे पा रहे, उनके बारे में चर्चा करें। प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर हम विशेष ध्यान दें। सरकार का एक वादा था कि जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे वो, और जैन संतों के चतुर्मास के लिए कई संतों के साथ जातियां हुई, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मेरा सवाल है। लेके सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ की सरकार के कदम कई बार बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लाइन खींचने वाले साबित होते हैं। ऐसे में विधायकों की मांग और मुख्यमंत्री का रुख बड़ा सियासी इशारा है कि बीजेपी अपने हार्डकोर एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी की प्रयोगशाला के साथ प्रदेश सिमी जैसे संगठनों के लिए भी सॉफ्ट टारगेट रहा है, जिसका असर प्रदेश की सियासत में दिखता रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने समय समय पर मदरसों के मसले पर सियासी रोटियां सेकी हैं। फिलहाल ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। इसको लेकर महाभारत का अगला अध्याय लिखने में सियासत लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है मदरसों पर महाभारत। मदरसों की बात पहले भी होती रही है और
लगातार सवाल भी होते रहे। कुछ दिन पहले जब बाल आयोग ने कुछ रिपोर्ट सौंपी तो उसमें भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि मदरसे क्या दूसरी तरफ शिक्षा बढ़ाते हैं, या वास्तव में जिस शिक्षा के लिए मदरसों को खोला गया, स्कूलों को खोला गया, वहां पर वही हो रहा है। लेकिन एक बार फिर अशासकीय संकल्प रखा गया जिसे लेकर विवाद गर्मा गया। सवाल यही है कि आखिर मदरसों में चल क्या रहा? क्या बीजेपी और कांग्रेस की नजरिए अलग अलग है? आज समझते हैं, लेकिन उससे पहले कि इस पर चर्चा करें, बंसल न्यूज के सुरखते वो 3 सवाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर नए सिरे से शुरू हुई सियासत किस तरफ इशारा है? मदरसों पर बड़ा फैसला लेकर क्या एमपी सरकार देश को एक संदेश देना चाहती है? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि मदरसों के बहाने क्या दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है? ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की बात होती है। अब तो कोई चुनाव नहीं है, एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए तो अभी कोई ना तो चुनाव है ना ही कुछ है। लेकिन मदरसों का मुद्दा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ हम सबको पता है, वहां से क्या मिला ये भी हमें पता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है जो इस तरह की बातें कही जा रही है? समझते मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है जेपी पारासर जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका पारासर जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अजय धबले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी मैं आपसे आज शुरुआत करूंगा, इसलिए क्योंकि मदरसों का जो मुद्दा है वो अब मध्य प्रदेश की तरफ भी दिखाई दे रहा। पहले बाल आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपी और ये कहा गया कि करीब करीब 900 मदरसे जिनकी गतिविधियां पर कुछ सवाल उठाए गए। क्या ये वहीं से चलकर आ गया जो आप एक संकल्प लेकर आ जाते हैं विधानसभा के भीतर, और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है समय? जी मनोज जी, मुझे लगता है इस विषय को समग्रता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय अभिलाष पांडे जी विधायक जबलपुर वो जो संपर्क लेके आए वो अशासकीय संकल्प, तो वो उनका व्यक्तिगत संकल्प वो लेके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मदरसों को लेके विषय की जो बहस की आवश्यकता इसलिए भी है कि क्या आज भी मदरसों में जिस शिक्षा की वो बात करते वो शिक्षा आज प्रासंगिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है? क्या मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर की बात करें, हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो क्या इंग्लिश का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, या सिर्फ धर्म विशेष के धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाता है? या दूसरी सबसे बड़ी बात मनोज जी कि जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस अशासकीय संकल्प में जिस आर्टिकल की बात की, आर्टिकल 30, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ हम तो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को उनके इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए परमिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि सभी को समानता का अधिकार है। जब ये दो प्रोविजंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और आज जब 50, 60, 70 वर्ष हमारे गवर्नेंस को हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 70 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अब करने की आवश्यकता है। क्या कि जिस उद्देश्य के साथ में उस प्रोविजन को डाला गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है, या मदरसों से जिस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां में, कल का ही उदाहरण ले लीजिए, खंडवा में जो इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट पकड़ा गया, उस संदिग्ध का कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां के मदरसों के साथ में है। ऐसे अनेक उदाहरण है। ये तो मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। बुरहान वानी का उदाहरण है, जब कश्मीर का अदर उदाहरण ले लिए तो घाटी में जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाने के पहले पत्थरबाजी होती थी, फतवे कहां से होते थे, बच्चों को बताया कहां से जाता था, तो ये प्रूवन है। एनआईए ने ये प्रूव कर दिया था कि मदरसों में ये सब तालीम दी जा रही है। तो आज देश में वास्तविक विषय ये है। घाटी का जिक्र करके क्या घाटी की तरह ही मध्य प्रदेश होने जा रहा है? यदि आप घाटी का जिक्र मध्य प्रदेश से तुलना, घाटी का उदाहरण मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमको आज 70 वर्ष हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूट होकर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के इस एक प्रोविजन के ऊपर डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग की आवश्यकता है। देशवासी इस पे विचार करें कि एक तरफ बहुसंख्यक लोग हैं, उन्हें तो हम लोग समानता के साथ में शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ धर्म विशेष है जिनके आज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
खुद के हैं। आप ही उदाहरण देख लीजिए मनोज जी, आज ही एक रिपोर्ट आया है कि मदरसों में संडे को छुट्टी नहीं होती, उसमें फ्राइडे को छुट्टी होती है। तो ये बहुत बड़ी ऐसी विषमताएं हैं कि जो उन्हें वर्ग विशेष के प्रति अलग ठीक है। दिखा रही है। समाज में द्वेष भावना का भी एक ये उदाहरण है कि उनको क्यों अलग दिखा रहे हैं। जब जी। हम अनेकता में एकता की जी। बात करते हैं, तब अनेकता में एकता कहाँ जाती है? जब हम सबके लिए समान अधिकार की बात करते हैं। तो इस ठीक विषय है, पर मैं ये डिबेट सवाल का करनी जवाब, बड़ा चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल है आपका जितेंद्र मिश्रा जी से, इसी का जवाब लूंगा। जितेंद्र मिश्रा जी, सबसे ज्यादा बात तो कांग्रेस करती है अनेकता में एकता, सर्वधर्म संभाव, तमाम तरह की चीजें, लेकिन यहाँ एकता क्यों दिखाई नहीं देती? जैसा धबले जी कह रहे हैं कि वहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती, फ्राइडे यानी शुक्रवार को छुट्टी हो जाती। जब स्कूल में शिक्षा दी जाती है तो रविवार को छुट्टी होती है, मदरसों में शिक्षा दी जाती तो ऐसा क्यों नहीं? और जिस आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं अभिलाष, जो जबलपुर से विधायक आते हैं, उसको आपने समझा? नहीं, देखिए मनोज जी, आर्टिकल 30 की बात बहुत सारे विधायक प्रशासकीय संकल्प ला के करते रहे। इनमें कुछ का उद्देश्य सुर्खियों में बने रहना होता है, कुछ का उद्देश्य छपास के लिए शौक होता है, जिसकी वजह से ये लाया जाता है। अजय धबले जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका निजी विधेयक है। निजी विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी। अब जो कंफ्यूजन अजय जी ने पैदा किया, मदरसा बोर्ड किसी प्राइवेट संस्था का नाम नहीं है, सरकार चलाती है मदरसा बोर्ड। कहीं ना कहीं सरकार की मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड है, सरकार का अंग। अब आप ये बताइए, जिसमें सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें जो मध्य प्रदेश शासन की मान्यता के कोर्सेज होते हैं, जो सिलेबस होता है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ाया जाता है। अब अगर संडे छुट्टी नहीं होती, फ्राइडे छुट्टी होती है, या कहीं कोई दीनी शिक्षा की बात की जाती है, उसमें मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा नहीं दी जाती, तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष मध्य प्रदेश शासन का है। मध्य प्रदेश शासन क्यों निगरानी नहीं रख रहा? एक बार और हम इस विमर्श पर बैठे थे, तब भी ये निकल के आया था कि जो बाल आयोग के चेयरमैन जो बात कह रहे थे, सरकार उसको नकार रही थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं है। आज एक विधायक शासकीय संकल्प ले आया, तो आप इस तरह की बातें करने लगे। वोटों का ध्रुवीकरण करना, वोटों पर राजनीति करना, सांप्रदायिक राजनीति की नींव भारतीय जनता पार्टी ने रखी। इस देश का संविधान कहता है कि चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई सा भी स्कूल हो जिसको आपने मान्यता दी है, उसको काम करने का अधिकार है। हाँ, उसमें क्या गतिविधि चल रही है, इसकी निगरानी करने का काम भी शासन का है, सरकारों का है। अगर इसमें इस तरह की गतिविधियां हो रही है, तो इसमें फेलियर तो सरकार का माना जाएगा। सरकार ने निगरानी क्यों नहीं रखी? अब आपने दो तीन नाम लिए कि इसमें बुरहानी और कौन कौन लोगों का, तो प्रज्ञा ठाकुर आपकी सांसद रही, उनका नाम काय में जोड़ेंगे? कर्नल पुरोहित का नाम काय में जोड़ेंगे? देखिए, सवाल इस बात का होता है कि शैक्षणिक संस्थान से फर्क नहीं पड़ता। आपका कहना यह है कि प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल जिनकी आप बात कर रहे हैं, श्रुति जी, नाम नहीं लिया आपने, शायद वही होंगे, मैं नहीं जानता, पर सवाल यही है, क्या उनकी तुलना मदरसों से करें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो उनके भी खिलाफ हूँ, इसमें इन गतिविधियों के भी खिलाफ हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि नहीं बनती है कि आपको निगरानी रखना है कौन से स्तर की शिक्षा दी जा रही। आज आपने देखा था जो अभी बाल आयोग के चेयरमैन का जो रिपोर्ट आया था, जो उनका इंस्ट्रक्शन सरकार के लिए आए थे, उसमें अनेकों सैकड़ों बच्चे मदरसे में एडमिशन ले रहे थे। शिक्षा व्यवस्था आपकी फेल हुई कि नहीं? शिक्षा नीति फेल हुई कि नहीं? आप स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे। आपके स्कूल है तो छत नहीं, छत है तो शिक्षक नहीं। बिल्कुल, ये सारे का सारा मैं ये आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन जेपी पारासर जी से समझ लेता हूं। पारासर जी, मदरसों का मुद्दा नया नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि ये बोर्ड का ध्रुवीकरण है। देखिए, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। 5 साल तक दोनों फुर्सत है, लोकसभा भी विधानसभा भी, और नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव भी अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए, फिर बार बार ये बात क्यों आ जाती? क्या वास्तव में चुनाव से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक सफाई जो सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं सब कुछ क्लियर हो जाए, रविवार को छुट्टी मिले, शुक्रवार को ना मिले, जिन मदरसों में जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया जाए, जैसा रमेश शर्मा कह रहे थे, क्या उसकी कमी दिखाई देती? आपकी ये जो दोनों गेस्ट ने कहा और आपने जो सवाल उठाया, उसमें 3 प्रश्न मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला तो ये कि शिक्षा समान होनी चाहिए, एक जैसी सबको मिले, और क्वालिटी एजुकेशन मिले। बहुत बहस, पहला मुद्दा शायद, पहला तर्क ये है। और दूसरा तर्क ये है कि जो छुट्टी है वो भी समान होनी चाहिए, यानी शुक्रवार नहीं, रविवार को अगर है सबकी है तो सबकी छुट्टी
रविवार को होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है कि जब चुनाव नहीं है तो फिर ये बहस क्यों हो रही है। मैं पहला जो प्रश्न है मैं आपको उसी पर आता हूँ कि हमने हाल ही में एक चीज़ देखी, 2 मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को लेकर के एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने मदरसा बोर्ड को, जो 2004 में मुलायम सिंह यादव ने गठित किया था, और मदरसों की पूरी शिक्षा को एक जैसा बनाने के लिए उस बोर्ड के जरिए उन्होंने प्रयास किया था। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और उनके 2 तर्क थे। एक तर्क ये था कि ये संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसके विरुद्ध है, और ये 2 तरह के शिक्षा दे रहा है, और सेकुलर जो नियम हैं भारत के संविधान में उसके खिलाफ है। ये 2 बातें उन्होंने कही थी। लेकिन उसी को जब 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस उसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने उसको स्टे कर दिया, और उन्होंने उनके इस लॉजिक को ये कहा कि भाई ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनको रेगुलर स्कूलों में ले जाओ सारे स्टूडेंट्स को, इसको उन्होंने स्टे कर दिया। तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो स्टे था, उसका आधार ये था कि आप इसको इसलिए नहीं ऐसा कर सकते कि जो मदरसे हैं वो बोर्ड, ये गलत कंक्लूजन है कि वो उसको बोर्ड रेगुलेट कर रहा है। तो अब जो अहम बात है वो ये है कि अभी खैर वो स्टे उस पर लगा हुआ है, पैकेट नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी वो लगा हुआ है। अब उससे क्या निष्कर्ष निकला, उसमें जो बहस हुई, उसमें जो तथ्य सामने आए उस बहस के दौरान, वो ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो जो अल्पसंख्यकों को एक शिक्षा का एक मौका है वो उसमें मिला हुआ है। और उन हालांकि बोर्ड बड़ा हैरान रह गया था उस समय। तो ये उनका एक बुनियादी उसके अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि भाई ये जो शिक्षा है ये इसको क्वालिटेटिव बनाओ मदरसों के तहत, और इसको गुणवत्तापूर्ण बनाओ। ये हो गया पहला। तो अब बात यह है मनोज जी कि ये 1986 में सबसे पहले राजीव गांधी ने जो एजुकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन और अपग्रेडेशन करने का एक कोशिश शुरू की थी, मतलब रिफॉर्म शुरू किया, एजुकेशन रिफॉर्म, उसी के तहत ये मदरसों के रिफॉर्म भी इस पर भी विचार किया गया। लेकिन ये पेंडिंग रहा। 2004 में जाकर के एक राष्ट्रीय कमेटी बनती है, और उसके बाद में मदरसा बोर्ड का गठन मुलायम सिंह यादव करते हैं। ये 18-19 तक भी यही बहस रहती है। लेकिन जो सबसे अहम बुनियादी प्रश्न है वो ये है कि निश्चित रूप से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को समान साइंटिफिक, वैज्ञानिक, आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपके सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी सवाल पर अजय धबले जी, सरकार आपकी बीते 20 साल से, बीच का वक्त छोड़ दिया जाए, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, वो भी चाहेंगे कि उनको शिक्षा मिले। तो मदरसों की जगह यदि हम कहते हैं कि मदरसों में ये सब होता है, उस तरह की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कौन करेगा सर? ये तो आपसे ये कहा जाता रहा, थोड़ी देर पहले कांग्रेस के विधायक यही कह रहे थे कि आपका नज़रिया अलग है, उस नज़रिए को बदल दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वास्तव में नज़रिया अलग है, या कुछ करना चाहते तो फिर कर दीजिए? मनोज जी, हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं, और आज जो डिबेट भी है उसका मूल जो है वो है इंक्लूजन। हम बात कर रहे हैं सभी को समानता के अधिकार की, समन्वय, उसको समावेश की। अब इंक्लूजन में क्या जो बड़ी बहस निकल के आई कि सरकार हमारी है। अब सरकार हमारे होने के बाद भी आप देखेंगे कि 20 वर्षों तक हम इस विषय पर डिबेट भी नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके? कि जिस दिन हम इस विषय पर डिबेट करा देंगे उस दिन हम पे तुष्टिकरण का आरोप लग जाता है। और क्यों लगता है? आज भी लग रहा है ना सर, वो तो आज भी लगेगा, आज भी भाई तुष्टिकरण का आरोप तो यथावत है। आरोप को भी कलर इस प्रकार से दिया जाता है। तो आज देखिए, आज हमको हमारी कोई चुनावी मजबूरी नहीं है, लेकिन उस विषय पे अगर डिस्कशन की आवश्यकता है, वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट की आवश्यकता है, फंक्शनल ऑडिट की आवश्यकता है मदरसों की, तो क्या उस पर डिस्कशन होना नहीं चाहिए? जितेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और थोड़े से रिसर्च करके भी आए हैं। जितेंद्र जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि मदरसा बोर्ड की हम सिर्फ बात कर रहे हैं जिसको स्टेट रन कर रहा है, लेकिन ऐसे अनेक मदरसे मध्य प्रदेश में संचालित है जिनके ऊपर मदरसा बोर्ड का कंट्रोल नहीं है, जो मस्जिदों से चलते हैं, मौलवी उसमें फतवा देते हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये बहुत बड़ी बात है।
और जब हम इस विषय पर डिस्कशन की बात कर रहे हैं, एक आ अशासकीय रहा हूं संकल्प जितेंद्र लगा जी। है विधानसभा में, तो मुझे लगता है उस पर डिबेट होने की आवश्यकता है। और डिबेट में यह मूल मुद्दा निकल के आने चाहिए कि जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो उन बच्चों को आज उन एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है जो अन्य बहुसंख्यक बच्चे पढ़ रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, साथ साथ स्किल ट्रेनिंग, ये सब की आवश्यकता है। साथ साथ वहां अम्यूनिटीज की भी आवश्यकता है। लेकिन जब तक के इस पर डिस्कशन नहीं होगा तब तक के इसको आप मतलब तुष्टीकरण की ये राजनीति माने कि करेंगे। आपकी सरकार उन सब बच्चों को वो सब कराना चाहती है जो बहुसंख्यक वर्ग के बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और मनोज जी, हम पे आरोप भी इसलिए थे। देखिए, 10 वर्षों से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कभी वर्गीकरण किया गया? नल जल योजना में कभी वर्गीकरण किया गया? जनधन के खाते खुले ठीक। तब कभी वर्गीकरण किया गया? जितेंद्र मिश्रा जी। जब आयुष्मान के कार्ड बने तभी कभी वर्गीकरण किया गया? फिर ठीक है सर, तुष्टीकरण आपकी के बात आ आरोप गई, तुम पर समय क्यों कम लगे? है सर, समय कम। जी जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्वाग्रह से बात कर रहे हैं। पाराशर जी के 3 सवाल उठाए उन्होंने, तीनों सवाल की लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। शिक्षा का अधिकार सबको है, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना चाहिए। ये 2 सवाल पाराशर जी के थे। अब रविवार की छुट्टी अगर शुक्रवार को की जाती है तो इसमें आपका इंटरफेरेंस होना चाहिए, आपके रूल्स होना चाहिए कि किस दिन छुट्टी होगी, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी आपकी। ये नहीं हो सकता कि अगर शासन चाहेगा कि रविवार को छुट्टी हो तो आप शुक्रवार को करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो मदरसे बोर्ड से संबंधित नहीं है उन पर कार्रवाई करिए। आप, कौन रोक रहा है आपको? इस तरीके से अवैध रूप से कोई भी जी, संस्थान चलता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सभी लोगों को एक बात कह करके निपटा देना कि मदरसों में दीनी शिक्षा पढ़ाई जाती है, मदरसों में सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, ये 20 सालों की सरकार का फेलियर है। सरकार की सर 20 रेगुलेशन, साल इनके हो गए और बाकी के साल आपके गड़बड़ भी है, हैं सर। इसलिए ये सारी चीजें सर समझ में आ 20 रही है। साल इनके हो गए, मेरा ये कहना है बाकी साल कि आपके भी आज थे। आप शिक्षा नीति में तो क्या बदलाव वो नहीं कर पा बच्चा रहे। वो हमने कंप्यूटर 1 नहीं पढ़ना किलोमीटर पर चाहेगा? प्राइमरी स्कूल, जी 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल की व्यवस्था की थी। अगर वो शिक्षा पद्धति चलती रहती तो निश्चित तौर पर आज बहुत कुछ परिवर्तन इस देश में, प्रदेश में होता। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे धबले साहब, जल्दी से कह दीजिए, समय कम है मेरे पास। जी, मुझे लगता है इसीलिए हम कह रहे हैं जितेंद्र जी कि डिबेट होना चाहिए। जब आप डिबेट करेंगे तो वास्तव में या इस विषय पर डिस्कशन होगा कि आज आर्टिकल 30 और हमारा जो राइट टू डिबेट इक्वालिटी हो, है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? देश में ये रामेश्वर कॉन्ट्राडिक्ट शर्मा नहीं कर आपका रहा। विधायक जब इन किस विषयों तरह पे की बात बातचीत कर रहा होगी, है, मदरसों इस का फंक्शनल भाषाशाली से ऑडिट होगा, डिबेट नहीं होगी। अजय जी, मदरसों का फंक्शनल ऑडिट होगा, तो वास्तव में देश के समक्ष ये मुद्दे आ जाएंगे कि मदरसों में तालीम क्या दी जा रही है, क्या देशभक्ति की तालीम दी जा रही है, या किसी वर्ग विशेष में आज भी जितेंद्र जी आप भी जवाब दे दीजिए वहीं। कुरान का इम्पोजिशन किया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक मुद्दे हैं जितेंद्र जी जिनके आप भी ऊपर जवाब चर्चा दे की दीजिए, आवश्यकता है। समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर सरकार के नियमों के आधार पर सारे शिक्षा संस्थान चलते हैं। लेकिन अगर कोई इससे बाहर जाके काम कर रहा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक चश्मे से सिर्फ मदरसों को निशाना बना देना, मुझे लगता है चलिए सर, ठीक है, ठीक सरकार है, को समय न्याय नहीं सर। करना चाहिए। पारा सर जी, अब क्या इन शिक्षा एक चश्मे संस्थानों से को देखा जा एक रहा है दृष्टि से इनको, देखना या ये चाहिए। देखा जाए कि चश्मे बदल चुके हैं? नहीं, इसमें समस्या ये विशेष सर्कल है कि मतलब हम उसको किधर ले जाते हैं। अगर हम समानता की बात करते हैं, जैसे फ्राइडे की छुट्टी और रविवार की छुट्टी का मैं बता देता हूँ। 1940 से रविवार की छुट्टी भारत में ब्रिटिशर्स ने शुरू की। पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, लेबनान में, मोरक्को में सब जगह रविवार को छुट्टी होती है। केवल गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को, संडे वर्किंग डे है, फ्राइडे सैटरडे होती है। और दूसरी बात ये है कि जो छुट्टी है उसका भी वो एक इशू ये है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ऑपेड लेख छप रहे हैं कि ये हमें फ्राइडे की जो वर्किंग डे बनाओ क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो रहा छुट्टी का सवाल ये, तो संडे चूँकि अब ग्लोबल बन चुकी है, एक ज़माने में कभी वो क्रिश्चियंस चर्च में जाते थे इस वजह से संडे को होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो आखिरी है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसमें चर्चा में इसको रहना चाहिए, ये चूँकि चुनाव नहीं है इसलिए इस बारे में ये निष्कर्ष इस तरह के निकाले जा सकते हैं, इसमें ये हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे मसले को एक जीवित रखना चाहती है, या इस पर चूंकि उनके एजेंडे में रहा है, ये 2 साल पहले भी एनसीपीसीआर महत्वपूर्ण बात यह है, आपका कहना भी यही है कि बीजेपी जिस एजेंडे पर आगे बढ़ी वो अपने एजेंडे बदलना नहीं चाहती है। स्थितियां जो भी हो देश प्रदेश में, चुनावी दौर में भी बदलते रहते हैं एजेंडे, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर कायम है। लेकिन अब
क्यों कायम है, ये भी समझना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद अजय धबले जी आपका, बहुत धन्यवाद जितेंद्र मिश्रा जी और जेपी पारासर जी आपका भी। संवाद के बारे में कहा जाता है कि किसी भी मुद्दे पर जब चर्चा शुरू हो जाए, बहस शुरू हो जाए, तो मानकर चलिए कि उसका रास्ता जरूर निकलेगा। संवाद के बाद आपने देखा धारा 370 की बात भी हुई, लेकिन संवाद हुआ। उसके पहले बहुत सारे 3 ऐसे बड़े मुद्दे देखने को मिले देश में जिन पर सरकार ने निर्णय भी लिए। लेकिन क्या मदरसों में बच्चों को भी, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी उस तरह की शिक्षा मिलना चाहिए जिसकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। ये बड़ा बहस का मुद्दा है और इस पर बहस अभी थमने वाली भी नहीं है, लेकिन मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का प्लान, परमिशन पर घमासान, स्टेट है आदित्य नाम देने से।